अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन इकराम, आज हम जा रहे हैं मरी। वहाँ एक दावत वलीमा है, वो अटेंड करनी है। तो मेरा बेटा उमर जो है वो वहाँ 3 दिन से वहीं है। उमर का दोस्त है जी, बचपन का दोस्त, तैमूर नाम है उसका, तैमूर अब्बासी। तो उसके भाई की शादी है। तो आज हम मरी में वलीमा एंजॉय करेंगे। मौसम भी बहुत सुहाना है माशाल्लाह। आज गर्मी कदरे कम है, मौसम बहार जोबन पे है। तो हम श्रीनगर हाईवे से होते हुए जाएंगे मरी, और मरी जाने के लिए एक्सप्रेस वे का रास्ता अख्तियार करेंगे। और एक्सप्रेस वे के बिल्कुल किनारे पे एक गांव है जहां उनकी रिहाइश है और वहीं पे ही वलीमा है। तो चलें देखते हैं जी क्या सूरत हाल बनती है। इस अंडरपास से हम गुजरेंगे, इसके नीचे से फिर स्ट्रेट निकल जाएंगे। तो ये आप देख रहे होंगे मरी की तरफ एरो आपको दिखाई दिया होगा, और इसको कहते हैं जी जिन्ना स्क्वायर। जी बहुत खूबसूरत मंजर है सामने। बारकहू बाईपास पे जो ही आप पहुंचते हैं जनाब, तो सामने मारगला के पहाड़ आपको खुशामदीद कहते हैं माशाल्लाह। और इन पहाड़ों के बिल्कुल टॉप पे अगर आप निगाह दौड़ाएं तो खूबसूरत बादल। अभी हम बारकहू बाईपास से उतरे हैं, खूबसूरत सड़कें। ये एक नई बिल्डिंग बन रही है दाईं तरफ, मरी एक्सप्रेस वे N75। इधर से हम इंशाल्लाह जी मज़े से जाएंगे। अभी तो खैर बारकहू का मुल्हिका इलाका है, जब मरी की हदूद शुरू होगी तो फिर जनाब नक्शा ही तब्दील हो जाएगा। माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत मनाजिर शुरू हो चुके हैं। अगर आप पहाड़ों की तरफ देखें तो आपको लश ग्रीन पहाड़ दिखाई देंगे। ये लुक दैट, वाह। अब हम इस नदी के इस तरफ आ गए हैं, नीचे जो नाला बह रहा है बरसाती। मरी का सफ़र जब भी हम करते हैं मज़ा आ जाता है। एक तो वेल मेंटेन है, साफ़ सुथरा रोड, माहौल, हर चीज़ बेहतरीन माशाल्लाह। बस जी मरी तो हमारी पहचान है, हमारे रावलपिंडी डिवीज़न की माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। अब तो खैर ये भी ज़िला बन गया है, पहले तहसील हुआ करती थी रावलपिंडी की। ये एरिया बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, और हमारा सफ़र रवां दवां माशाल्लाह, वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। मौसम जो है वो ठंडा ठंडा हो रहा है क्योंकि हम मरी की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। बिल्कुल जी मरी पहुंच चुके हैं तकरीबन। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन, ला 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 ला। चले जी अभी हम अपनी मंजिल मकसूद पर तकरीबन पहुंच चुके हैं। बिल्कुल नज़दीक हैं जनाब हम, और यहाँ से सामने जाएंगे। चलें जी अभी हम पहुँच चुके हैं जी, ये यहाँ से हम उतरेंगे नीचे। चलो जी अभी हम पहुँच चुके हैं जी इस गांव में। ये देखें जी बहुत खूबसूरत गांव है ये, और ये ऊपर सामने एक्सप्रेस वे जा रही है, मरी एक्सप्रेस वे। और जी अब रास्ता दुश्वार है, कच्चा है। मरी के गांव ऐसे ही होते हैं ना, ये अभी कच्चा है सारा। अब सोचो जब बारिश होगी तो कैसे सरवाइव करेंगे ये लोग, है ना। शायद भाई आ रहे हैं जी आपके पास। तैमूर के वाले साहब का नाम है शायद अब्बासी। तो अब इधर से ही नीचे उतरेंगे। ठहरे, बच्चों की आवाज़ें तो आ रही हैं शोर शराबे की। ऐसे ही हमने ऊपर जाना है जनाब। आ जाएं बेगम साहबा, अच्छा आ जाओ। ये नीचे पानी है, ये
कुदरती चश्मा बहता हुआ आ रहा है ऊपर से। क्यों मज़ा आया? छोटा सा जो नाला बहता हुआ जा रहा है, ये सामने इस वादी में दरिया सवा की ट्रिब्यूटरी है, ये उसमें जाके गिरता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। देखो जी, हम चलो बेटा रोटी के लिए। हम आके इधर खड़े हो गए, हमने कहा इधर ख़वातीन बैठी हुई हैं, किधर जाएं, क्या करना है? ये मेरी बहन जो आपके साथ आई है, लाइसेंस है ये आपके पास, ठीक है? तो आपको तो अंदर चलना चाहिए था। आज चलो जी, आज जी नाज़रीन, अभी जो ही हम पहुँचे हैं तो फ़ौरन से पेशतर इन्होंने कहा जी कि खाना खाएं। तो ये आप देखें जी, बारबेक्यू और जो कुछ भी तैयार है ये लकड़ी की आग पे यानी इसको बनाया गया है। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट माशाल्लाह, बहुत टेस्टी है, मज़ेदार माशाल्लाह जी। चिकन पकोड़ा तैयार हो चुका है और बहुत कुछ इधर तैयार हुआ है। हम थोड़े लेट हो गए हैं, नहीं तो आपको दिखाते। एक ये देग अभी भी है जी, इसमें कुछ अब क्या बन रहा है, लगता है कोरमा। नहीं, अच्छा जी सही, कटवा नहीं, पूरा कटा। चलें जी, अभी हम आपको एक टूर करवाते हैं जनाब। और ये छोटा सा बरखुरदार मेरे साथ है और ये जो लंबे कद का है जी, ये मेरा भांजा है। बेटा नाम क्या है आपका जी? सामल, माशाल्लाह जी। अच्छा जी, इधर क्या है ये भी देखते हैं जी। अच्छा नाज़रीन, वो सामने जो ऊपर आपको बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, ये माल रोड है, मरी का माल रोड। और वहाँ पे ये होटल्स हैं मुख्तलिफ जहाँ आप लोग जाते हैं। और ये सामने एक्सप्रेस वे, और इधर से चलते हैं जी ऊपर। अच्छा जी, मुश्किल ज़िंदगी है यहाँ की। देखें, ऊंचे नीचे टीलों पे चढ़ते हुए आप अपने घरों में जाते हैं। ये सामने घर हैं जहाँ लोग रिहाइश पजीर हैं। ये भी हमारा बहुत खूबसूरत सा कल्चर है जी, हमारे पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत घर है ये। और ये सामने वादी, वो उस तरफ पतरियाटा का इलाका है। सांस फूल गई है वो, इधर नीचे से हम आए। अब चलते हैं इस तरफ। चलो पुत्र जी, आओ चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ जितना भी काम लोग करते हैं ना, अपनी मदद आपके तहत करते हैं। रास्ते खुद ही बनाते हैं। काफ़ी अरसे बाद पहाड़ों पे हम चढ़ रहे हैं, इसलिए सांस फूली हुई है। अच्छा नाज़रीन, अब इधर भी बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है जी। ये देखें, ये नीचे सोसाइटी है और वो सामने आपको गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। ये एक्सप्रेस वे है और पतरियाटा से की तरफ से, या आप ये कह लें कि कश्मीर की तरफ से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो यहाँ से गुज़रती हैं और इसी तरह यहाँ से ही जाती हैं आगे। वो सामने विंड टरबाइन भी लगा हुआ है। ये गालिबन होटल है कोई। वाह जी वाह, शाम के मनाजिर खूबसूरत। चलो पुत्र चलें, आगे चलो चलो चलो। बस जी, यही देखना था कि इधर आबादी कितनी हो चुकी है। 3 साल पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था ना इस एरिया में, अब तो बहुत ज़्यादा आबादी है। अच्छा, ये जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, इसके बिल्कुल साथ एक और नाला है। और ये जितने भी नाले हैं, ये इस तरफ थोड़ा सा आगे पतरियाटा के पास मंबा है दरिया सवा का, जहाँ से दरिया सवा स्टार्ट होता है और ये नदी नाले उस दरिया में जाके गिरते हैं। फिर यहाँ से दरिया सवा अपना सफ़र शुरू करता हुआ आखिर में जाके दरिया सिंध में गिरता है। और उस मकाम को भी दिखाएंगे आपको अनकरीब इंशाल्लाह। हम यहाँ से सफ़र शुरू करेंगे। तकरीबन 300 किलोमीटर का फ़ासला है, लेकिन मुश्किल है, कर लेंगे इंशाल्लाह। अनकरीब ही हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आपको दरिया सवा की तारीख़ और बल्कि सवा की जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में बताएं, जो कि मेरी तारीख़ी वीडियोस की तीसरी एपिसोड होगी। अच्छा जी, ये एक छोटा सा गेट है और उस पर ताला लगा हुआ है। तो फिर हम देसी तरीके से चलते हैं ऊपर। चल भांजे, आजा 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 आजा, चलो आजा, शाबाश।
मौसम बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा वासे ये मुझे बताओ, इधर आओ, आप 3 दिन से इधर ही हो, मज़ा आ रहा है इधर? जी जी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अच्छा, मौसम भी बहुत प्यारा है, हम्म। रात को ठंड हो जाती है और हाँ। कल बारिश भी थी तो अच्छा। उसने तो ज़्यादा ठंड कर दी थी। है ना? जी जी। सही। नहीं, ये नाज़ी मेरा भांजा है जी, माशाल्लाह। मेरी छोटी बहन है उसका बड़ा बेटा। इधर आओ बेटा, आप भी इधर आओ। ये मुझे बताओ, ये क्या लगा हुआ है? ये बटंगी। अच्छा, ये लें जी, जो एग्री टूरिज्म वाले होते हैं बस उनकी नज़रें दरख्तों पर ही हुआ करती हैं। तो ये है जी बटंगी, ये आप खाते हैं जी गालिबन सितंबर में। मैं भूल गया हूँ, बहुत अरसा हुआ है, इसको कभी टेस्ट नहीं किया। नहीं तो पहले काफ़ी अरसा पहले हमारी गली मोहल्लों में रेडियों पे ये बिका करती थी, आजकल नहीं दिखाई दे रही। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको करीब से दिखाऊँ। ये देखें, ये है जी, अभी ये वो छोटा सा है फल, ये इसको हम अपनी लैंग्वेज में बटंगी कहते हैं। आप क्या कहते हैं ज़रा आप बता दीजिएगा। चलो बेटा, शाबाश। खूबसूरत वादी है ये, वो उस तरफ भी माशाल्लाह बहुत घर हैं। अच्छा, इसी तरह ये सामने जो पहाड़ है और हम इस पहाड़ के ऊपर हैं, ये इस पहाड़ पे, तो इसके दरमियान में यानी इस वैली के बॉटम में द्रैसवां बहता हुआ जा रहा है आगे। यानी अभी यहाँ पे बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है, छोटे छोटे नदी नाले जो हैं वो उसमें जाके गिरते हैं, तो फिर यहाँ से उसका सफ़र शुरू होता है। ये है नाज़रीन अनारदाना, ये जंगली दरख्त होते हैं खुदरो, और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसके पीछे ये जो आपको दिखाई दे रहा है दरख्त, ये भी बटंगी का है। हाँ जी नाज़रीन, ये नन्हा मुन्ना सा गाइड है मेरे साथ। असल में जिस घर में हम आए हैं तो थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने यही सोचा कि क्यों ना आपको इस गांव का टूर कराया जाए। तो बेटा जान, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। और पूरा नाम क्या है आपका? सांवल यासीर। सांवल यासीन। बड़े होकर क्या बनोगे? फौजी। ओह, फौजी बनेगा जी। हम पहाड़ों पे रहने वाले फौजी ही बनते हैं। गुड, ज़बरदस्त। ये मुस्तकबिल का फौजी मेरे साथ। तो आप फौज में क्यों जाना चाह रहे हो? फौजी क्यों बनना चाह रहे हो? ओ बिस्मिल्लाह। चलो जी, इस छोटी सी एज में अगर हमारे बच्चों का ये जज्बा है तो क्या बात है जनाब। ये बेटू हमारा कह रहा है जी कि मैंने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। क्या बात है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे बेटा। तो बहुत मज़ा आ रहा है जी, इधर हर तरफ दरख्त ही दरख्त है माशाल्लाह। तो अब किधर से जाएंगे हम? यहाँ से उतरेंगे। चलो जी उतरें जी। इधर तो कांटेदार तार भी है, और ये वाकई फ़ौजी है जी, इसको कोई परवाह नहीं है, धड़म से छलांगे लगा के आगे पीछे जा रहा है, कोई मसला ही नहीं है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। ये बहुत खूबसूरत जगह है ये ना, ये वाले, माशाल्लाह ब्यूटीफुल। अच्छा इधर आओ बेटा, ये भी अनार है ना? हाँ जी, ये भी अनार का दरख्त है, और साथ ये बटंगी है ना। बटंगियाँ बहुत खाते हो गए आप, है ना? चलो जी अब चलते हैं जी। यही हैं जी ऊंची नीची राहें। शाबाश, हम भी इधर से चढ़ते हैं जी। ये देखिए जी, ये पानी है, अब पता नहीं चश्मे का है या कहाँ का है। बड़ा ही मुश्किल काम है जी इधर से चढ़ना ऊपर। आओ जो बेटा, आ जाओ। शाबाश, छोटा सा बछड़ा, और ये गाय, ये आपकी है? अच्छा, ओह मारना नहीं है। आखिरी लम्हात हैं वलीमे के, और कुछ लोग खा पी कर आराम से बैठे हुए हैं और कुछ खा पी रहे हैं। माशाल्लाह हर तरफ हरियाली, ब्यूटीफुल। मई का दूसरा हफ्ता था। हम मरी के गांव मलाच की ठंडी फिजाओं से वापस इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए। शाम के तकरीबन 6:30 बज रहे थे और सूरज पहाड़ों के पीछे आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। जैसे ही हम मरी एक्सप्रेसवे पर आए तो ठंडी हवा के झोंके सफर को मजीद खुशगवार बनाने लगे। खूबसूरत शाम, नीला आसमान, सड़क के दोनों अतराफ सरसब्ज पहाड़,
और खामोशी, जबकि खुदरो जंगली फूलों की खुशबू ने माहौल को मुअत्तर कर रखा था। सफर के दौरान बार बार ये ख्याल आता रहा कि मरी के लिए माजी में सफर कितना कठिन हुआ करता था। पुरानी तंग मरी रोड जहां शदीद ट्रैफिक लोगों के लिए सफर मुश्किल बना देती थी। फिर इस सदी के अवाइल में जदीद एक्सप्रेस वे की तामीर शुरू हुई ताकि मरी और गलियात जाने वालों को महफूज, तेज और आरामदेह सफर की सहूलत फराहम की जा सके। इस शाहराह ने न सिर्फ सफर का वक्त कम किया बल्कि सयाहत, कारोबार और मकामी मईशत को भी नई जिंदगी बख्शी। मोटरसाइकिल के जरिए इस शाहराह पर सफर एक अलग ही एहसास देता है। कहीं पहाड़ों से टकराती हवा, कहीं खूबसूरत मोड़ और कहीं नीचे दूर जगमगाती रोशनियां। हर मंजर यादगार बनता जाता है। और फिर आखिरकार जब हम वापस इस्लामाबाद पहुंचे, जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, तब तक मुकम्मल अंधेरा छा चुका था। शहर की रोशन सड़कें हमें खुशामदीद कह रही थीं, मगर दिल अब भी मरी के पुरसुकून पहाड़ों और इस खूबसूरत सफर में कहीं खोया हुआ था।